Good evening. How you all are doing? Let me know in the chat box. कैसे हो आप सभी लोग? And how many of you are genuinely very excited for the session? Just type excited in the chat box. Everybody, just type excited in the chat box. उसके बाद हम आज का जो भी हमारा प्रोग्राम है हम उसको स्टार्ट करेंगे, राइट? सो आई कैन सी ऑलमोस्ट 300 से ज्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया. सो मेक श्योर कि इस सेशन का लिंक आप अपने टीम्स में, आप अपने ग्रुप्स में, अगर अभी तक आपने सर्कुलेट नहीं किया तो डू सर्कुलेट द लिंक एज सुन एज पॉसिबल, राइट? एंड टुमारो इज योर डे. ठीक है, आज वो दिन है जहाँ पे हम हर एक नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी को, लीड्स गुरु में जितनी भी न्यू सक्सेस स्टोरीज है, हम उनको आपके सामने लाते हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, एंड वो अपनी जर्नी आके आप सभी लोगों के साथ शेयर करते हैं, राइट? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं, पहले मुझे ये बताइए कि जो इस सेशन को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, या जो लीड्स गुरु में अभी उन्होंने स्टार्ट किया और ये लीड्स गुरु में उनका पहला सेशन है. जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. एवरीबॉडी जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. ओके, बहुत सारे लोगों का नया सेशन है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज के सेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करना है. ये होता क्या है आज के सेशन में, मैं आपको 30 सेकेंड्स में बता दूं. सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक वो एपिसोड है जहां पे लीड्स गुरु, जितने भी लोग लीड्स गुरु में जो वर्क कर रहे हैं, जो 2 लाख रुपीज या 2 लाख रुपीज से ऊपर की इनकम को हिट कर लेते हैं, तो लीड्स गुरु ने ऑफिशियली इन्वाइट करती है उनकी स्टोरी जानने के लिए कि कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने फर्स्ट सेल क्रैक की, कैसे उन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हिट किया, क्या इंस्पिरेशन जर्नी रही, क्या चैलेंजेस रहे और आपके लिए क्या वो सिखा सकते हैं. तो ये सारी चीजें, सारे सीक्रेट, सारे सिस्टम हम आपके सामने लेके आते हैं सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड्स के अंदर, राइट? एंड दिस इज आवर 35 एपिसोड. मींस इससे पहले 34 एपिसोड ऑलरेडी डन हो चुके हैं. सो मेक श्योर कि आप उनको भी देखो. ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर क्लियर क्लियर. जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे, मैं उनको ये चीज मैंने ऑलरेडी बता दी, राइट? एंड कितने लोग ऐसे यहाँ पे जो रेगुलर बेसिस पे, जब से उन्होंने स्टार्ट किया लीड स्कूल में अपनी जर्नी, तब से अभी तक वो रेगुलर बेसिस पे एवरी सैटरडे एट 5 PM वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड वो लाइव देखते हैं जूम पे. जस्ट टाइप मी, या जस्ट टाइप अटेंड इन द चैट बॉक्स. जस्ट टाइप अटेंड, जो रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिकॉर्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव, जो भी चल रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव. ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइव अटेंड करते हैं, राइट? ओके ओके, ग्रेट. सो आज एक और स्टोरी के साथ हम मिलेंगे. ठीक है, आप सभी लोग उनका नाम जानते हैं जो आज आप सभी लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने आ रहे हैं. ठीक है, कितने लोग उनका नाम जानते हैं, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए अगर आपको मालूम है तो. इफ यू नो हिज नेम, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. क्या नेम है उनका जो आज आपको सारी चीज आके सिखाने वाले हैं, अपनी स्टोरी आपके सामने रखने वाले हैं, एंड बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी डीप चीजें आज आपको देखने को मिलने वाली है आज के सेशन में. ठीक है, सो बी एक्साइटेड, राइट? सुनील कुंदानी, एब्सोल्युटली राइट. सो विदाउट टेकिंग एनी सिंगल सेकंड हम जल्दी से उनको इनवाइट कर लेते हैं. उसके बाद हम इस जो भी हमारा भी इंटरव्यू कह लो, पॉडकास्ट कह लो, वन ऑन वन कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो, उसको हम उसको आगे बढ़ाते हैं, राइट? Okay, done everybody, done. Fantastic, fantastic. So with that, we are inviting Sunil Kundani. Sunil, you can unmute yourself. Fantastic. So Anil Am I audible? yes, you are audible. So कैसा लग रहा है सुनील? करीब करीब 350 लोग आपको लाइव सुन रहे हैं यहाँ पे. कैसा फील हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये जान. सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने मेरे को यहाँ पे इनवाइट किया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सेशन. और मैंने बहुत सारे सेशंस अटेंड किए हैं, इवन मैंने खूब सारे में स्पीकर भी रहा हूँ, बट सीक्रेट ऑफ रिचनेस मोस्ट प्राउड. ओके ओके, ग्रेट. मतलब एक टाइम पे होता था आप भी रेगुलर बेसिस पे सेशन अटेंड किया करते थे, और अभी एज अ स्पीकर, एज अ होस्ट आपको मौका मिला है, क्योंकि आपको ये चीज अचीवमेंट दी नहीं की, आपने इस अचीवमेंट को हासिल किया है. ठीक है, राइट? एंड आपने हासिल किया तो जाहिर सी बात है आज आपका दिन है, आज आपकी स्टोरी सारी लोग सुनने के लिए बेताब है. सो सुनील, मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो ऑलरेडी आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, आपकी टीम से लोग होंगे, लोग आपको ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं, नए लोग जो आपको नहीं जानते. ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए. कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई थी, क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या चीजें आपने ट्राई की, कहाँ पे आप फेल हुए, लीड्स गुरु में कैसे आप इंट्रोड्यूस हुए, क्या आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, पूरी स्टोरी अभी तक के लिए क्या रही है आपकी. सो मैं चाहता हूँ आप उसको एक बार अच्छे से बताओ. सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुंदानी. सो आई एम फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. और कुछ टाइम पहले मैंने लीड्स ग्रू में जर्नी स्टार्ट की थी, और अभी तक की जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा हो चुकी है. और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब इतना सब कुछ मैंने अचीव किया है. ये सब कुछ मजर सर के कारण हो पाया है, क्योंकि इनके ट्रेनिंग सेशन ही इतने पावरफुल है. सर, मैंने जो स्टार्ट किया था वो आपकी 10x सीरीज से स्टार्ट किया था.
वहां पे मतलब मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है अपन यहाँ पे कर सकते हैं। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था उससे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था सर। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से स्टक था मैं। बट फिर मैंने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन की और देखा यहाँ पे इतना मतलब अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, 90% कमीशन मिलता है। तो मेरे को यहाँ पे और ज्यादा मजे आने लग गए। पहले मैं दोनों एक साथ करने लग गया, नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग दोनों साथ में। मैं जॉब भी कर रहा था, ठीक है। और फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ड्रॉप किया, एफिलिएट मार्केटिंग और जॉब को टाइम दिया। फिर मेरे को समझ में आया कि जॉब से मेरी जो ड्रीम लाइफ है वो फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग को मैंने फिर फुल टाइम देना स्टार्ट कर दिया। फिर देन मैंने जॉब भी ड्रॉप की। घर वालों का सपोर्ट अच्छे से था मेरे को, बिल्कुल। घर वाले बोलते थे कि जो करना है मतलब 100% हो बस उसमें, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया और आज देखो सर मैं आपके सामने बात। क्या बात है, क्या मतलब यहाँ पे सुनील आप एक लाइव एग्जांपल हो, क्योंकि आप ही एक टाइम पे बिगनर हुआ करते थे, आप भी चीजें सीखते थे, सीखते सीखते जहां तक की बात है आपने बता ही दिया कि 5 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम आप हिट कर चुके हो। आप कॉन्क्लेव में भी आए थे, मैंने आपको ऑन स्टेज देखा था। आप अभी रिसेंटली क्रिकेट खेलने भी आए थे मेरे ख्याल से, राइट? आई सॉ यू देयर, यस like सर। you, Rishabh, Dipanshu, and all these people. Okay, so राइट। fantastic. So like Sunil, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? लाइक क्या पढ़ाई कर रहे हो या कर रहे हो या कर चुके हो? व्हाट्स गोइंग ऑन? मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुई है लास्ट ईयर ही। ओके। एंड उसके बाद मैं हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एक तरीके से फैमिली बिजनेस है कैफे में। तो उसमें मेरे भैया, मेरे भाई लोग सब उसमें ही काम करते हैं। इवन मैंने भी कैफे का वर्क सीखा भैया के यहाँ पे। और अभी मैं राइट नाउ मतलब जयपुर में अपना खुद का एक कैफे भी चला रहा हूँ, साथ में एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, देन कैफे लाइन में आ गया, साथ में ओके, एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है। और आपने बताया कि आप इससे पहले जॉब भी करते थे, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग हाँ में स्टार्ट जॉब भी करने करते से थे। पहले। हाँ, वो कोविड टाइम पे मेरी थोड़ी सी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, देन मैं जॉब भी कर रहा था। ओके, सो लीड्स गुरु कैसे इंट्रोड्यूस हुई आपके लाइफ में? लाइक कैसे वो आया, कैसे आपको पता चला, क्या क्या कैसे, क्या शुरुआत कैसे हुई? सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था दीपांशु भाई के साथ, ठीक है। एंड ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तो मैंने देखा कि ही इज ग्रोइंग डे बाय डे। तो मैंने देखा कि ऐसा ही मेरे को भी लाइफस्टाइल चाहिए, और उसका लाइफस्टाइल अच्छा लगने लगा मेरे को। देन मैंने क्या किया, उन कांटेक्ट किया एक बार, और फिर उसके बाद दोनों से सब कुछ करके ज्वाइन वाइन किया। उस टाइम मैंने गोल्ड पैकेज के साथ एनरोल किया था। देन कुछ ही टाइम में मैंने प्लेटिनम पे अपग्रेड कर दिया, क्योंकि मेरे को वैल्यू पता चल गई थी कि प्लेटिनम की क्या वैल्यू है। ओके ओके, आपने बताया कि लाइक अब प्लेटिनम में आपने अपग्रेड कर लिया था, तो प्लेटिनम में क्यों? क्या सिल्वर से क्या नहीं हो सकता? क्या ये सब पॉसिबल जहाँ पे भी आप हो, या? सर वही चीज है ना, सिल्वर से इवन मैं किसी से अगर बात भी करता हूँ ना किसी लीड से, तो मैं सिल्वर उन लोगों को बताता भी कम हूँ। मैं ओनली दो ही कोर्स प्रेफर करता हूँ, गोल्ड और प्लेटिनम। बिकॉज गोल्ड और प्लेटिनम में आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है, और साथ में इसमें इनकम भी बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी चीज ये है। अगर मैंने प्लेटिनम पे अपग्रेड किया उस टाइम से मेरे को लाइक ये लगने लगा कि नहीं, अब मेरे को सिर्फ प्लेटिनम ही क्लोज करनी है। दैट्स व्हाई आई चूज प्लेटिनम। ओके, देखो ऐसा नहीं है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं कि सिल्वर से पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन टाइम लग सकता है आपको, ठीक है? वहां पे पहुंचने में पहुंचोगे राइट। जरूर, टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास राइट। प्लेटिनम है तो हो सकता है कि आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ जाए, जैसे अभी सुनील ने बताया, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पे सिल्वर वालों हो, ठीक है, रोना नहीं है, नाराज नहीं होना है, ठीक है? स्टार्ट किया आपने, जैसे सुनील ने गोल्ड से स्टार्ट किया तब प्लेटिनम पे है, आपने भी सिल्वर से स्टार्ट किया। धीरे धीरे गोल्ड में शिफ्ट करो, धीरे धीरे फिर अपना प्लेटिनम में अपग्रेड करो और बेस्ट पैकेज से स्टार्ट करो, राइट? सो लाइक सुनील, आपकी जर्नी स्टार्ट हुई अपने स्पॉन्सर के साथ। सो स्टार्टिंग में लाइक कैसे काम करना चालू किया? लाइक अपने हॉट मार्केट में आपने फोकस किया? कैसे पहली सेल क्रैक करने का क्या प्रोसेस रहा आपका? सर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो नेटवर्क मार्केटिंग से वहां से हॉट मार्केट तो मेरा ऐसे ही चला गया। बिकॉज सबको पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। हॉट मार्केट में बताया, कई लोग ज्वाइन भी हुए, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे ज्वाइन भी हुए थे नेटवर्क मार्केटिंग में। बट जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग स्विच किया तो देवर लाइक नहीं यार, इसमें भी नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में इतना नहीं हो रहा। तो उन्हों को मैंने फिर बताना बंद कर दिया। मेरे को पता चल गया कि उनको रिजल्ट शो करने पड़ेंगे मेरे को। देन मैंने हॉट मार्केट में काम ना करके कोल्ड मार्केट में वर्क किया। और डेली बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 10-12 पीपल्स को पकड़ा, कैसे भी करके प्रेजेंटेशन उन लोगों को दिखाई, फॉलो अप लिए, कॉल पे फॉलो अप लिए। एंड देन मैंने मतलब ज्वाइन किया था। उसके आफ्टर 3 days बाद मेरी ज्वाइनिंग आ गई। ओके, मतलब 3 दिन के अंदर ही आपकी ज्वाइनिंग आ गई थी? हाँ, आफ्टर ट्रेनिंग। आफ्टर ट्रेनिंग, ओके ट्रेनिंग के ओके बाद जो ओके। वर्क करने के बाद। हाँ, ये चीज आपने अच्छी बता दी कि आफ्टर हाँ, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग पहले आया, ट्रेनिंग राइट? एंड ऑलरेडी पहले आपको ट्रेनिंग। सुनील, आप नेटवर्क मार्केटिंग में थे, अदर इंडस्ट्री में थे, तो आपको एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, लोगों से बात करना, लोगों यस। से मिलना, किसी चीज को
प्रेजेंट करना, आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, तभी आपने 3 दिन में पहले से निकाली। अच्छा, कोई बिगनर फॉर एग्जांपल, यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं अभी, ठीक है, उनको क्या बताना चाहोगे, लाइक स्टार्टिंग में वो किस तरीके से काम करे? थोड़ा सा अगर मैं चाहूंगा आप बताना चाहोगे इसके बारे में तो। सर सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा, कोई भी बिगनर आता है और इवन मेरी भी कोई टीम में बिगनर आता है तो मैं उसको सबसे पहले 10x सीरीज दिखाता हूँ। सबसे पहले फोकस जो होता है वो ट्रेनिंग पे होता है, बिकॉज अगर अपन लर्निंग ही नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर अपन को कार चलाना है तो पहले कार चलाना सीखना पड़ेगा, वैसे ही यहाँ पे अगर अपन को इनकम करनी है तो पहले सीखना भी तो पड़ेगा। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि पहले लर्निंग पे फोकस करें, लर्निंग के बाद धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करें। जो चीजें ट्रेनिंग में बताई गई है उनको अच्छे से नोट्स बनाए उनके और प्रॉपर उनको फॉलो करें, जरूर उनकी भी सेल क्लोज होगी। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे सुनील ऐसे लोग होते हैं जो बिना सीखे कि मैदान में लड़ा कैसे जाता है, मैदान में उतर जाते हैं और एक गोली खाते हैं, सीधा घायल हो जाते हैं, मैदान छोड़ के चले जाते हैं। सो ये जितने भी ट्रेनिंग सुनील ने बताया, 10x सीरीज हो गई या न्यू वेबसाइट पे बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स की सेशन है, लीड्स गुरु के आज जैसे सीक्रेट ऑफ रिचनेस आप सुनील का हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों का है। वो सीखना थोड़ा थोड़ा चालू करो, अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करो, डायरेक्टली मैदान में मत कूदो, वरना फिर होता है क्या सुनील की एक दो लोगों से रिजेक्शन मिलता है और ये कहते हैं कि सर मेरे से नहीं हो रहा, स्पॉन्सर को कॉल लगा के सर आप कुछ करो, ये सारी स्टोरीज चालू हो जाती है, करेक्ट। आज सुनील जब आपने स्टार्ट किया था लीड्स गुरु, तो आपको लगता है कि आपने कोई कुछ मिस्टेक्स की हो स्टार्ट करने के टाइम कुछ मिस्टेक्स की थी इनिशियल स्टेज पे, जो आप इन लोगों को बताना चाहोगे कि ये लोग ना करें? मिस्टेक यही की थी सर, मैंने कंटिन्यू वर्क नहीं किया, कंसिस्टेंटली होके वर्क नहीं किया। अभी से अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप कंटिन्यू और कंसिस्टेंटली वर्क करोगे ना तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट्स अच्छे होंगे। बिकॉज कंसिस्टेंटली वर्क करने से ये फायदा रहता है कि अपना हॉट मार्केट अच्छा कवर हो जाता है और हॉट मार्केट से बहुत अच्छी लीड्स आती है और वहां से क्लोजिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। तो मैं तो एग्जैक्टली। यही बोलूंगा कि सर कंसिस्टेंटली वर्क करो, डेफिनेटली क्लोज होगी ओके सब। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे सुनील हम नाम ले रहे हैं हॉट मार्केट, ये मार्केट तो बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं चल रही है कौन सी मार्केट है, किस शहर में ये मार्केट है, कहाँ मिलेगी। तो मैं चाहूंगा ये जो हॉट मार्केट कोल्ड वार्म मार्केट है, एक बार आप इसको सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दो तो ज्यादा बेटर है। या राइट, हॉट मार्केट वो होता है जिसमें जो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स, जो आप डेली बेसिस पे जिन फ्रेंड्स से आप मिलते हो, ठीक है, उन सब सारे लोगों को अपन हॉट मार्केट में कवर करते हैं। वार्म मार्केट वो होता है जिन फ्रेंड्स से आप लाइक कुछ टाइम में मिलते हो, लाइक आपका थोड़ा टाइम हो गया है, 1 मंथ हो गया है, 2 मंथ्स में आपकी 1-2 बार बातचीत हो जाती है, या फिर आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स है जिनों से सिर्फ आपका हाय हेलो रहता है, वो वार्म मार्केट में कवर होता है। और कोल्ड मार्केट रहता है जो अननोन पीपल्स होते हैं जिनको अपन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वहां से लेके आते हैं, वो कोल्ड मार्केट होता है। ठीक है, तो आई होप जितने भी नए लोग हैं आपको ये टर्म्स पता चल गए होंगे बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट वे में। सो सुनील, आपका आपने बताया हॉट मार्केट आपका ऑलरेडी कवर हो चुका था बिकॉज दूसरी इंडस्ट्री में थे, और आपके जो हॉट मार्केट के लोग थे वो भी बोल रहे थे कि आप तूने एफिलिएट स्टार्ट किया, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, राइट। आई होप कि वो सेशन अटेंड कर रहे होंगे, या सेशन का रिकॉर्डिंग उनको जरूर शेयर करना सो दैट उनको भी चीजें दिखे कि हाँ बंदा, टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, ठीक है, जो भी चीजें करते हैं। सो आप सुनील, हॉट मार्केट कवर हो गया, वार्म वार्म भी कवर हो जाता है, तो कोल्ड मार्केट पे कैसे शिफ्ट किया आपने, लाइक क्या प्रोसेस था कोल्ड मार्केट पे शिफ्ट करने का, जैसे सोशल मीडिया पे आना, अपने आप को प्रेजेंट करना, वीडियोस डालना, तो वो कैसे स्टार्ट किया आपने? सर स्टार्टिंग में मैं वीडियोस नहीं डालता था और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसी गलती ना करो कोई भी। और जो मेरे पास लीड्स आती थी वो मेरा एक मोटिवेशनल पेज था, वो मैंने बना रखा था, वहां पे मैं मोटिवेशनल वीडियोस डालता था। तो वहां पे मैंने बायो एक अच्छा रख रखा था जिसके थ्रू वहां पे मेरे को सर्वे आर्ट फॉर्म से बहुत सारी लिंक्स आती थी, बहुत सारी लीड्स आती थी। देन मैंने उनको कवर करना स्टार्ट किया, फिर मेरे को पता चला कि इतने से काम नहीं होगा, मेरे को सामने आना ही पड़ेगा। और फिर मैंने रील बनाना स्टार्ट किया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, धीरे 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 वर्क करना स्टार्ट किया और मतलब प्रोफाइल अच्छा अच्छा ग्रो करते आज टाइम ऐसा है कि सर कुछ लीड्स ऐसी आती है जो मतलब सिर्फ प्रोफाइल देखती है, बोलते हैं कि हाँ सर प्रेजेंटेशन देख लिया, अब बता दो कि पेमेंट कहाँ पे करनी है, कैसे करनी मतलब कि कोई ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगता, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, पर्सन ऑलरेडी आपका प्रोफाइल, आपका जो प्रेजेंस है सोशल मीडिया पे, उसको देख के बंदा कहता है कि सर लिंक दे दो, कैसे स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन रहता है। है। ये सर बहुत लोग ऐसे कंटिन्यू यहाँ पे। वर्क करोगे तो सर, एग्जैक्टली, कंटिन्यू सो वर्क आप। करने पे यही रहता है। यस यस, कंटिन्यू कंटिन्यू। हम्म, बताइए सर। यस सुनील, आप कंटिन्यू कीजिए जो आप बता रहे मैं बोल रहा था सर कंटिन्यू वर्क करने का यही फायदा रहता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है प्रोफाइल ग्रो होने में। अगर आप डेली बेसिस पे रील्स अपलोड अपलोड कर रहे हो एक दो और अच्छी खासी स्टोरीज लगा रहे हो तो कुछ टाइम में आपके हाइलाइट्स भी अच्छे हो जाते हैं, साथ में
आपकी प्रोफाइल भी बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है और धीरे धीरे आपको बातचीत का तरीका आ ही जाता है, बिकॉज एक्सपीरियंस आने लगता है। एग्जैक्टली। सो आपने बताया कि लाइक आपका एक मोटिवेशनल पेज था, तो लाइक उस पेज से आपको बहुत सारे लीड्स आई, लाइक सर्वे हट का फॉर्म आता था, उसके बाद आप उनको कांटेक्ट करते थे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, लाइक आपका ये शुरू का जो 1 लाख होता है, 50,000 जब हम हिट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है हिट करने में, राइट? तो आपको लगभग कितना टाइम लगा था स्टार्टिंग का 1 लाख हिट करने में? 1 लाख हिट करने में मेरे को अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स लग गए थे। ओके, 4 मंथ्स लग गए थे। अभी टोटल टोटल टाइम कितना हो चुका है आपकी पूरी लीड्स शुरू में? टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर होने वाला है। ओके, मतलब ये एक्टिवली टोटल। स्टार्टिंग के 4 मंथ्स में 1 लाख, और उसके बाद के आखिरी के 8 महीने में 4 लाख। हाँ, ये मान लो। ग्रेट ग्रेट। अभी अभी उस चीज पे आएंगे कि कैसे इतना स्पीड पकड़ा, क्या चीजें करना चालू की, लेकिन उससे पहले जो आप बता रहे हो मोटिवेशनल पेज, तो वो मोटिवेशनल पेज जो आपका था, लाइक उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक कितने फॉलोअर थे, कब का पेज है वो, और लीड कैसे आती थी उस पे? सर वो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग जब मैं करता था, जब का मैंने पेज बनाया हुआ था, उसमें मोटिवेशनल वीडियोस डालता था। मोटिवेशनल वीडियोस डालने से मेरे को ये फायदा रहता था, उसकी रीच अच्छी जाती थी, बिकॉज उसमें वॉचिंग टाइम बढ़ता है रील्स में, और वॉचिंग टाइम बढ़ता है तो मेरी रीच अच्छी जा रही थी वहां पे। और उस पे अप्रोक्सीमेटली मेरे 27,000 फॉलोअर्स भी हो चुके थे। बट जब मैंने मतलब खुद को सबके सामने फेस लाना स्टार्ट किया, मैंने खुद की रील्स बनाना स्टार्ट की, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने उसको साइड बाय साइड रख दिया कि भाई इसको चलने दो, क्योंकि यहाँ पे इतना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और मैंने खुद की वीडियोस डालने लगा तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट आने लगा और वहां से ज्यादा लीड्स जनरेट होने लगी। बस वहां ओके, पे सो भी मैं कंटिन्यू पोस्ट करता रहता था और वहां से लीड्स आती रहती थी। वो ओनली फॉर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए था, मतलब एफिलिएट वो मार्केटिंग के लिए तो मैंने। डन, मतलब आप जो नेटवर्क मार्केटिंग में थे तब से आप इस पेज को मेंटेन कर रहे हो, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो, और उस पे जब एक अच्छा फॉलोअर बेस हो गया तो आपने बायो में अच्छे से उसको चेंज करके कि लाइक वी हेल्प पीपल टू बिकम इंडिपेंडेंट, या ऐसे करके आपने उसको रीडिफाइन कर दिया। तो लाइक कितने लीड्स आ गई होंगी टोटल आपको उस पेज से, सर्वे हार्ट में टोटल अगर मैं बात करूँ तो? टोटल सर मैंने खूब सारी लीड्स जनरेट की। इवन मेरा पेज ऐसा हो गया था, वो मोटिवेशनल लेसन्स वाला, मोटिवेशनल लेसन्स नाम था उसका। और मैंने मतलब रात को मैं सोता था 4,000 फॉलोअर्स छोड़ के, मॉर्निंग में उठा तो 6,000 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठा तो 7,000 हो गए। मतलब एक दिन में मेरे 7-8 हजार फॉलोअर्स मतलब इंक्रीज हो रहे थे। एक टाइम ऐसा भी आया था। और फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे मतलब काम करना छोड़ दिया, तो मतलब वो रीच रुक गई वहाँ पे। बट वहाँ पे अगर सर्वे आर्ट से अगर देखा जाए कि मेरे को टोटल लीड्स कितनी आ गई, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास 600-700 प्लस लीड्स आ चुकी थी वहां से टोटल। और इवन 600-700 को मैंने कवर नहीं किया था, मेरी जो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम थी, मैं कई उनको भी दे देता था, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में तो चलता ही है। ओके, और यहाँ पे अगर कोई पर्सन फॉर एग्जांपल अपना मोटिवेशनल पेज बनाना चाहता है, वहां से रील जनरेट करना चाहता है, लीड जनरेट करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है, क्या प्रोसेस होगा उसका? उसका ये प्रोसेस होगा कि आप मोटिवेशनल वीडियोस डालो, और एक पॉइंट आप इसमें ये ऐड कर सकते हो कि जो मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो ना, उसमें आप खुद को भी दिखा दो। खुद को दिखाओगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे क्या है, दो प्रॉफिट होते हैं। एक तो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उन लोगों को, और दूसरा मोटिवेशनल पेज है और मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हो तो वॉचिंग टाइम बढ़ रहा है और वहां से ग्रो हो ही रहे हो। ग्रेट, फैंटास्टिक। सो आपने बताया कि लाइक सुनील, आपको शुरू के 1 लाख हिट करने में 4 महीने लगे थे, राइट? उसके बाद से लाइक ऐसा आप कॉन्क्लेव में आए थे, तो कॉन्क्लेव में कितना था डैशबोर्ड आपका? कॉन्क्लेव में मेरा अंडर 2 लाख था। अंडर 2 लाख। और कॉन्क्लेव के बाद मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या चीजें आपने करना चालू की, किन चीजों पे आपने ध्यान देना ज्यादा चालू कर दिया, जिससे आपकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ी, थोड़ी सी नहीं बड़ी स्पीड बढ़ी एज कम्पेयर टू आपका प्रीवियस रिजल्ट? तो क्या क्या चीजें आपने करना चालू की जिससे थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखा कि हाँ अभी सही जा रहा है? सर सबसे पहले तो मैंने फोकस किया अपनी प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, कि मैं डेली रील्स डालूंगा। और डेली रील्स डालने का मेरा प्रॉफिट ये निकला कि मेरी एक वीडियो 1 मिलियन, 1 मिलियन भी नहीं, 1.5 मिलियन। ठीक है, वहां से लीड्स मेरे को जरूर कम आई, बिकॉज वो प्रमोशनल वीडियो नहीं थी। ठीक है। और वहां से फिर देन मैंने देखा कि लीड्स तो कम आ रही है, तो मैंने ऐड देखा, ऐड चलाया, और वहां से ऐड से ही किया जो मैंने किया। ऐड और रील्स दोनों को कंटिन्यू करता रहा और रिजल्ट्स आ ओके, गए। सो अभी आप रील्स कंटिन्यू अपलोड कर रहे हो, राइट? हाँ, रील्स मेरा कंटिन्यू जाता है, बट रील्स से भी ज्यादा बेटर मेरा एड्स पे फोकस रहता है। बिकॉज यू नो दैट सर, कि ना अभी नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप आई हुई है, तो
और रील्स का थोड़ा सा भरोसा नहीं है कि जाए नहीं जाए, बट एड का तो भरोसा है कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो लीड्स आएगी। रील्स क्या है कि थोड़ा सा वो इंस्टेंट आपको रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन इंस्टेंट आपके रिजल्ट। आपके हाथ में भी नहीं है कि कब कौन से रील वायरल चला जाए, किसी को नहीं पता। बट हाँ, एड्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि हाँ, अगर मैं 500 लगा रहा हूँ तो मरे से मरा 10 15 20 50 रील आनी आनी। ठीक है, ग्रेट। सो क्या बजट रहता है लाइक अभी आपका एड्स का? अभी तो सर बजट अप्रोक्सली 500 प्लस का ही है। ओके। और मतलब जब मैंने स्टार्ट मतलब कॉन्क्लेव से आया था, जब मेरा 200 था, देन मैंने 300 किया, धीरे धीरे मैं मतलब इंक्रीज करता रहा। और इंक्रीज इसलिए किया क्योंकि क्लोजिंग हो रही थी, अच्छी लीड्स आ रही थी और क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड हो रही थी मेरे को। 500। ओके, सो लाइक आप एड्स रन करते हो डेली का, आपका बजट रहता है 200 से 500 के बीच। सो क्या प्रेफर करते हो लाइक लीड्स को व्हाट्सएप पे लाना या इंस्टाग्राम पे लाना, क्या भी प्रोसेस है आपका? सर बेसिकली मैं जो लीड्स होती है उनको व्हाट्सएप पे लाता हूँ, एंड व्हाट्सएप पे मैं उनको एक ऐसा मैसेज सेंड करता हूँ जिसके थ्रू वो मेरी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल चेक कर लेती है, हाईलाइट चेक कर लेती है, और साथ में वो मेरा नंबर सेव करके भी स्क्रीनशॉट भेज देती है। तो ओके, वो ज्यादा बेटर लगता है मेरे सो क्या प्रोसेस है लाइक जितनी भी लीड्स आती है आपके पास, एवरेज कितने लीड्स आ जाते हैं डेली आपके पास? को। सर मैं क्वालिटी में थोड़ा सा ज्यादा मतलब काम करता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी करो तो वो ज्यादा बेटर है। तो 500 में अगर मैक्स टू मैक्स मेरे को 50-60 लीड्स भी आ रही है तो दैट्स इनफ फॉर मी, बिकॉज 50-60 में से भी रेशियो वही निकलेगा सेल का मेरा। ठीक है। और अगर 500 में मैं अगर 200 लीड्स ला रहा हूँ तो उसमें भी रेशियो वही निकलेगा। तो इससे अच्छा तो मैं ये है ना 50-60% पे ज्यादा वर्क करूँ। ओके, सो डेली बेसिस पे लाइक 40 50 60 ऐसे आप लीड जनरेट कर लेते हो। सो आपने बताया कि अभी मैं उनसे एक ऐसी चीज है मैं शेयर करता हूँ उनके साथ कि वो मेरा इंस्टाग्राम भी देख लेती है। तो प्रोसेस क्या रहता है उनसे बात करने का? जैसे उनका फर्स्ट मैसेज आता है तो क्या प्रोसेस रहता है प्रेजेंटेशन दिखाने तक का? ओके, सो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने मेरे को मैसेज किया लीड बन के, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। और देन मैं आपको एक मैसेज ड्रॉप करता हूँ कि हेलो। और ये डिपेंड करता है मेरी वीडियो पे कि मैं वीडियो कौन सी रन कर रहा हूँ। वो वीडियो मेरे को पता होनी चाहिए कि मेरी एड पे कौन सी वीडियो चल रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उन्हों से पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आए तो मैंने बोल दिया कि हेलो मजर, आपको भी लाइक सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या फिर स्मार्टफोन का यूज करके अर्निंग करनी, देन आप यस में ही रिप्लाई करोगे मोस्ट प्रोबेबली, राइट। और कोई पर्सन ये देखता है तो वो यस में ही रिप्लाई करता है। जैसे वो यस में रिप्लाई करता है, मैं थोड़ा मेरे बारे में उसको बता देता हूँ कि राइट नाउ आई एम सुनील, मतलब राइट नाउ आई एम जयपुर राजस्थान, माय नेम इज सुनील कुंदानी, एंड राइट नाउ आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, और ये एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ। सो वो बोलता है कि हाँ सर, मेरे को भी करना है कि कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, स्टडीज के साथ साइड बाय साइड मेरे को भी करना है। देन मैं उसको बोलता हूँ ठीक है। तो मैं उसको 2 स्टेप फॉर्मूला सेंड करता हूँ जिसमें मेरा एक मैसेज बना हुआ है जिसमें 2 स्टेप मेरे को, मैं मतलब उन लोगों को करने के लिए बोलता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आप मेरा इंस्टाग्राम चेक करो, और देन वहीं पर ही ब्रैकेट में मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे देता हूँ। और सेकंड स्टेप मैं ये बोलता हूँ कि मेरा नंबर सेव कर लो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं, तो आपको जो डिटेल्स है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। और साथ में ये जो मैंने मैसेज सेंड किया था उनको 2 स्टेप्स का, उसी का ही एक वॉइस नोट मैं बहुत अच्छा बना के उनको सेंड कर देता हूँ। ये दोनों चीजें मेरे पास सेव रहती है, कभी भी कोई भी आता है तो मैं उनको सेंड करता हूँ। ओके, सो लाइक पहले आप अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर कर देते हो, एंड सेकंड आपने क्या बताया? सेकंड, आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दो, बिकॉज आई हैव अलॉट्स ऑफ मैसेज। और उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो जाएगी आपको डिटेल। वो नंबर सेव करके जैसे ही मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैं इवनिंग तक देख लेता हूँ कि कितने लोगों का नंबर मेरे पास सेव हुआ है, एंड सबको एक साथ मैं ब्रॉडकास्ट डाल देता हूँ। फॉर ओके। एग्जाम्पल 20% आए, 20% ने नंबर सेव करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने नेम सेव कर लिया उन्हों का, एंड 20% की एक छोटी सी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना लेता हूँ मैं इवनिंग में, और उन्हों को वो वीडियो शेयर कर देता हूँ, ओके, प्रेजेंटेशन अब जिसने नंबर सेव नहीं किया होगा, जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्ट में तो वो ऐड ही नहीं हो पाएगा, मैसेज ही नहीं जा पाएगा उसके वीडियो। पास। लेकिन बट आप अपनी तरफ से नंबर सेव कर लेते हो, राइट? राइट। डन, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन दिखा दिया, प्रेजेंटेशन के बाद का क्या प्रोसेस है? लाइक फॉलो अप आप कैसे लेते हो? लाइक आप कॉल करते हो या वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं? उसके बाद आप कैसे कनेक्ट करते हो उनसे? अगर एज अ बिगनर, मैं जब बिगनर में था, जब तो मैं उनको सामने से 24 आवर्स में पूछ लेता था कि डिड यू वॉच प्रेजेंटेशन वीडियो, या फिर ऐसे पूछ लेता था आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी, तो यस और नो में रिप्लाई करते थे। ठीक है। यस और नो में जो रिप्लाई करता था, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने नो में रिप्लाई किया तो मैं उसको बोल देता था कि आप ये वीडियो जल्दी से जल्दी देख लीजिए, बिकॉज आप मेरे पास आए थे वर्क से रिलेटेड, तो ये सारी डिटेल्स इसमें है। और कोई बोल देता था हाँ यस आई वॉच दिस वीडियो, तो मैं उन लोगों को बस कॉन्सेप्ट
उनको यही पूछता हूँ कि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या फिर आपको वर्क से रिलेटेड कुछ डाउट है। ये 2 मैसेज जाते हैं मेरे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या वर्क से रिलेटेड कुछ डाउट है। देन वो मेरे को बोल देते हैं कि हाँ कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो मैं एक बार उनको बोल देता हूँ कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल। तो कॉल पे कनेक्ट करके मैं उनको सारी चीजें डिस्क्राइब कर देता हूँ अच्छे से। और वो अगर ये भी बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब भी मैं उनको यही बोलता हूँ कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल, मैं आपको कॉल पे सारा प्रोसेस समझा दूंगा, कॉल पे प्रोसेस समझा देता हूँ। ओके, सो बहुत सारे लोग क्या होता है ना, सुन लिया, यहाँ पे चैट में सारी चीजें एक्सप्लेन करना चालू कर देते हैं, सारे डाउट्स चैट में क्लियर करना चालू कर देते हैं। तो कॉल क्यों प्रेफर करते हो आप, लाइक मैसेज में क्यों नहीं करते आप क्लियर सारी चीजें? मैसेज में प्रीफर नहीं करूंगा, मैसेज से बेटर मैं वॉइस नोट जरूर प्रीफर करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब बीच में मेरा ये भी रह गया था, बीच में मेरे कैफे जब मेरा काम चल रहा था कैफे का, तो मैंने क्या किया था, कॉल पे लेना बंद कर दिया था और वॉइस नोट बना लिए थे मैंने अपने। 4-5 जो मेजर डाउट्स होते हैं उनके वॉइस नोट बना लिए थे, देन वही सारे फॉरवर्ड कर रहा था। चैट में मैं इसलिए ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता क्योंकि चैट में वो अच्छे से उस तरीके से मैं समझा नहीं पाता। वॉइस में फिर भी मैं क्लियर कर दूंगा उनको, बट चैट पे इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता। वॉइस और कॉल ये मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके, और एंड कॉल पे लाइक क्या प्रोसेस रहता है आपका, लाइक किस तरीके से बात करते हो, और मेजरली क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो वो पूछता है, या क्या क्या चीजें जो आप क्लियर करते हो? सर बेसिकली कॉल पे जैसे ही पर्सन आता है तो मैं उसको अपने कोर्सेज के पैकेजेस के बारे में नहीं बताने लगता हूँ। मैं सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम है ऐसे नहीं बताता हूँ, मैं पहले उसको कंफर्टेबल करता हूँ। लाइक पहले मैं उसको उसके बारे में पूछता हूँ, मैं मेरे बारे में उसको बताता हूँ, मैंने क्या क्या अचीव कर लिया मैं उसके बारे में बताता हूँ, लास्ट कुछ टाइम में यहाँ पे मैंने कितना अचीव किया है, लीड स्क्रू की वैल्यू बताता हूँ। क्योंकि ये सब कुछ जानना सबसे पहले जरूरी है। जब तक उसको वैल्यू पता नहीं होगी तब तक उसको मे बी हो सकता है कि 2300 भी वो उसको एक्सपेंसिव लगे, राइट। तो मैं उसको पहले वैल्यू बताता हूँ, लीड्स ग्रुप कोर्सेज की क्या वैल्यू है, और बाकी चीजें शेयर करता हूँ। देन मैं लास्ट में 5 मिनट्स 10 मिनट्स उसको बस बता देता हूँ कि यहाँ पे 3 पैकेजेस होते हैं, सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो सारी चीजें शेयर करता हूँ, जो प्रेजेंटेशन वीडियो में बताई गई होती है सेम चीजें उनको मैं समझाता हूँ, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाता है, क्लियर हो जाता है। ओके ओके, एंड कुछ ऑब्जेक्शंस भी आते होंगे आपको, लाइक आपके हिसाब से क्या क्या क्वेश्चंस है, कुछ ऑब्जेक्शंस कह सकते हो या क्वेश्चंस कह सकते हो जो आपको लगता है कि ये रिपीट में आते हैं और आप उसका सही से आंसर कर लेते हो? बेसिकली मेरे पास 2 से 3 ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लाइक हमारे पास पैसा नहीं है और पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे। वो तो रेडी हो जाते हैं करने के लिए, बट वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पेरेंट्स से पूछ के बताएंगे। ठीक है, एंड ये 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और मैं उन्हों का यही आंसर देता हूँ। जैसे आपने बताया था कि सर आपकी ट्रेनिंग में इसे ही सब कुछ सीखा है। जो बोलते हैं कि पैसे नहीं है, इन सबको यही बता देता हूँ कि पैसे तो देखो, मतलब मोटिवेशन कर देता हूँ, मोटिवेशनल थोड़ी सी स्पीच दे दो उनको, वो ऑटोमेटिकली मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। मैं बता देता हूँ कि देखो गाइस मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था, और लिटरली मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था। हम्म। ठीक, और एडजस्ट किया, स्टार्ट किया। उनको भी यही बताता हूँ एडजस्ट करो, स्टार्ट करो। अपने पेरेंट्स से बोलो, पेरेंट्स को समझाओ, पेरेंट्स से मतलब झूठ मत बोलो कि आपको इस चीज के लिए चाहिए, आप सच बोलो। लेकिन उनसे पूछो मत, उनको बताओ कि हमें ये भी करना है। अगर वो अपनी आपकी स्टडीज पे इतना स्पेंड कर सकते हैं तो मे बी वो आपकी स्किल्स पे भी इतना स्पेंड कर सकते हैं। एंड आपको हमेशा तो इन्वेस्ट करना नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो ये बोलता हूँ मैं, जिससे वो क्या है थोड़ा सा मोटिवेट होता है और वो अपने पेरेंट्स से खुल के बात कर पाता है। एंड कई पेरेंट्स होते हैं वो मुझसे बात करते हैं, मैं उनको क्लियरली समझा देता हूँ सारी चीजें। और जब भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, मैं अर्निंग की बात नहीं करता हूँ, मैं स्किल्स की बात करता हूँ कि स्किल्स ये सीखने को मिलेगी, ये सारी स्किल्स मिलेगी। तो उसके थ्रू मेरे पास मतलब क्लोजिंग रेशियो अच्छा जाता है और वो जो ऑब्जेक्शन होता है वो भी खत्म हो जाता ग्रेट, फैंटास्टिक। और कुछ क्लोजिंग में लाइक आप अर्जेंसी वगैरह यूज करते हो, लाइक आपका खुद का अर्जेंसी वगैरह, तो क्या क्या आप क्रिएट करते हो आप? है। अर्जेंसी में ये यूज करता हूँ, लाइक मैं उनको बोल देता हूँ कि अभी मेरा ग्रुप फुल होने वाला है एंड मेरे ग्रुप में बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं। क्योंकि बिकॉज हमें यहाँ पे लोगों को लेना ही नहीं होता, लोगों को सिखाना भी होता है। जितने ज्यादा लोगों को लूंगा उतना मैं कम सिखा पाऊंगा उनको, इसलिए मैं कम लोगों को लेता हूँ, अच्छे से सिखा पाता हूँ। तो एक तो हम्म। ये अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ कि मेरा स्लॉट फुल होने वाला है। एंड सेकंड मैं ये अर्जेंसी क्रिएट करता हूँ लाइक कि हमारे जो कोर्सेज हैं आप एक बार हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। वो जल्दी हो सकता है मे बी कि उनके प्राइस इंक्रीज हो जाए। अभी जो अपनी न्यू वेबसाइट पे आपने देखा ही होगा सर कि सिल्वर की प्राइस आई थिंक ट्रिपल मतलब 3999 है, राइट।
और उस पर 2299 लिख रखा है, तो मैं ये वाली अर्जेंसी अच्छे से क्रिएट कर देता हूँ। इवन अगर वो वेबसाइट पे जाके देखना नहीं चाहते तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके उनको शेयर कर देता हूँ, जिससे क्या है उनको साफ दिख जाता है वहाँ पे कि हाँ कोर्सेज के जो प्राइस है वो बहुत जल्दी इंक्रीज होने वाला है। मतलब ये आपका लाइक अर्जेंसी का फॉर्मूला रहता है, अर्जेंसी आप बनाती हो अगर सामने वाला डिसीजन पे नहीं आ पाता है तो डिसीजन ले पाते हैं। डिसीजन पे, हाँ। एंड ये तो हो गया हमारा कॉलिंग का प्रोसेस। लाइक एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड फॉलो अप, ठीक है, जिसमें ब्रॉडकास्ट आ जाता है, हमारी स्टोरीज आ जाती है, हमारे स्टेटस आते हैं, तो उसका किस तरीके से यूज करें ब्रॉडकास्ट के लिए, और आप कैसे यूज करते हो, आपको किससे ज्यादा रिजल्ट आता है? मैं वीक में 2 बार ब्रॉडकास्ट करता हूँ, बट मैं एज अ बिगनर जब था, जब मैं थोड़ा सा ज्यादा यूज करता था, हर डे बाय डे मतलब हर अल्टरनेटिव डे पे मैं ब्रॉडकास्ट डालता था। ब्रॉडकास्ट मैं उस टाइम किसी का भी डाल देता था, मेरी टीम का डाल देता था, मेरी इवन मेरी अर्निंग का डाल देता था। मेरी कोई टीममेट है जिसने अर्निंग की, उसका फीडबैक आया मेरे पास, मैं उसका तक स्क्रीनशॉट लेके और अच्छी सी एक स्टोरी बना के ब्रॉडकास्ट में डाल देता था। ब्रॉडकास्ट से ये होता है कि वो आपके स्टेटस तो रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं, बट एक बार ब्रॉडकास्ट उनको डाल देते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि पर्सनली इसने कुछ मैसेज किया है, तो वो ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ब्रॉडकास्ट का, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, फैंटास्टिक। एंड स्टोरी स्टेटस पर लाइक क्या रहता है, अपने आप को कैसे आप शोकेस करते हो, क्या क्या चीजें आप डालते हो, वो थोड़ा बताइए सर। लाइक जब भी मेरे को स्टोरी स्टेटस डालने होते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 4-5 स्टोरीज इकट्ठी करता हूँ। लाइक अगर मेरी इनकम की मैं नहीं दिखा रहा हूँ, मेरे टीम्स की अर्निंग की या फिर किसी भी अदर पर्सन की मैं इनकम दिखा रहा हूँ, तो मैं पहले 4-5 स्टोरीज इकट्ठी कर लेता हूँ। एंड देन मैं सबसे पहले एक स्टेटस लगाता हूँ, हियर यू कैन चेक माय टीममेट्स अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस जैसे ही वो देखते हैं तो वहाँ पे उनको अर्निंग्स दिख जाती है, 4-5 एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, तो उनको लगता है एक 4-5 लोग हैं इन की टीम में जो बहुत अच्छी अर्निंग करे, इवन वो अर्निंग कर भी रहे होते हैं। ओके, और जब भी मैं मेरी इनकम लगाता हूँ, तब मैं लाइक थोड़ा सा हाइक बनाता हूँ उसकी इनकम अलर्ट और ये सब कुछ। आप नेक्स्ट स्टोरी पे टैप करके देखो मेरी इनकम। और जो मेरे बड़े पे आउट्स होते हैं उन्होंने मैं पहले ही लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि गैस माई टूडेज पे आउट या फिर क्या। तो इससे क्या है, लोगों में एक्साइटमेंट बनी रहती है कि यार आज इसने कितना अर्निंग किया। ये बोल रहा है कि गैस माई टूडेज पे आउट, मैंने 5 बजे लगाया, ठीक है, और 7 बजे मैं स्टोरी लगा रहा हूँ, तो वो जल्दी से देखने की कोशिश करता है, और हाँ आज इसने इतना अर्निंग किया और ये सब कुछ। ओके, सो ये लाइक ये पूरा आई थिंक आपने पूरा प्रोसेस ही एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से आप काम करते हो सारी चीजें, राइट। सो राइट। बहुत ही डिटेल में आप एक्सप्लेन किया, तो चलिए वापस आप पे ही आ जाते हैं, राइट, क्योंकि सिस्टम वाला पार्ट जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट था कि किस तरीके से आपको ऐसा बूस्ट मिला, वो चीजें तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और बहुत सॉफ्ट वर्ड में, बहुत सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन की, जहाँ पे जितने भी बिगनर्स है ना सारे लोगों ने रिलेट किया आपसे, क्योंकि चैट मुझे आई थिंक आपको विजिबल नहीं है, चैट मुझे आ रहा है कि सर वेल एक्सप्लेन, या फिर ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फैंटेस्टिक। सो ये तो पूरी आपकी जर्नी रही सुनील, लाइक 0 से लेकर 5 लाख रुपीज तक है, एंड आई नो ये अभी और बढ़ने वाला है, जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आए हो आप रुकने के लिए थोड़ी ना, और आगे जाने के लिए, राइट। राइट। सो जब आपने स्टार्ट किया था लाइक लीड स्कोर और अभी, ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, आपकी फैमिली, जितने भी लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, स्टार्टिंग और अभी में क्या डिफरेंस है, वो लोग अभी कैसे देखते हैं आपको, किस नजरिए से देखते हैं, क्या दिल में क्या है आपके लिए, आपके फैमिली वगैरह, स्टार्टिंग और अभी में? सर स्टार्टिंग से ही मेरा फैमिली में मतलब मेरा सपोर्ट रहा है। ठीक है, मेरे पापा इवन थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते थे, बट मम्मी पूरा सपोर्ट करती थी कि भाई जो करना है 100% करो। बात ये है, मैं 100% देता था। एंड आज भी मम्मी को इस चीज पे प्राउड है कि हाँ ठीक है, इतना अर्न कर लिया है। कभी भी मेरे बड़े पे आउट्स आते हैं, मैं मेरी मम्मी को बताता हूँ कि आज मेरा इतना पे आउट आया, ये मेरा डैशबोर्ड है। रिसेंटली मेरा जो नेम है वो मतलब लीडर बोर्ड में आया, मंथली में नेम चल रहा है, तो एक अलग फीलिंग रहती है, वो भी बहुत ज्यादा मतलब हैप्पी होती है। इवन मैं मेरे पापा को भी बताता हूँ, एंड रिजल्ट्स उनको खुद देख रहे हैं, बिकॉज मैंने अभी जो कैफे ओपन किया है उसमें मैंने घर वालों से कुछ भी मतलब इवन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, पूरा इन्वेस्टमेंट मैंने खुद से किया, और ये सब कुछ अचीव कर पाया मैं लीड्स के लिए। क्या बात है, मतलब बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी रही है आपकी। इवन फैमिली भी जब आपको देखती होंगी कि एक टाइम था जब इसके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, जॉब करता था, और आप अपना कैफे ओपन कर लिया, तो एक फैमिली भी ना बहुत प्राउड फील करती है अपने सन पे, अपने डॉटर पे, एंड आपने तो प्रूव करके दिखाया लीड्स गुरु के अंदर भी, इस सेशन में आके भी, और अपनी फैमिली को भी, राइट। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। सो ऑडियंस आप सभी के हम यहाँ पे हम सुनील कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम यहाँ पे, जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो मैं चाहूंगा किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप चाहते हैं सुनील से पूछना। एंड सुनील मैंने आपको होस्ट बना दिया है, तो आपको भी शायद वो क्वेश्चन रिसीव होंगे, तो आपको अगर लगे कि कोई क्वेश्चन
आपको आंसर करने लायक है तो आप उसको चैट बॉक्स में उसका आंसर कर सकते हो। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, अभी तक का कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो, जो हमने कवर नहीं किया हो वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बेसिकली देखो, अर्निंग हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आया कि अर्निंग नहीं हुआ तो हम शो क्या करें, राइट। अर्निंग नहीं हुआ तो आप तो उनको बता सकते हो, जब आप लाइक आपसे कई लोग पूछते होंगे कि भाई तूने कितना कमाया। मेरे से भी पूछते थे, भाई सुनील भाई तूने कितना कमाया यार, तू तो कर पहले। ठीक है, ये कोल्ड मार्केट के लोग ही मुझसे पूछते थे। बट मैंने मतलब कंटिन्यू वर्क करता रहा, मैं उनको टीम की अर्निंग दिखाता रहा। और स्टार्टिंग में मैंने उनको एक चीज बोली थी, अभी मेरा जो लर्निंग पीरियड चल रहा है, अभी मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखते सीखते कोई भी अर्निंग नहीं होती है, अभी मैं पहले सीखूंगा देन मैं अर्निंग कर पाऊंगा। और ऐसे मैं ट्राई करता रहा। एक रिजेक्शन मिला, दो रिजेक्शन मिले, पांच रिजेक्शन मिले, 6% ऐसा ही आ गया कि हाँ चलो ठीक है भाई, मेरे को भी सीखना है आपके साथ और मेरे को भी अर्निंग करनी है। तो वो हो जाता है। एक क्वेश्चन है लाइक सुनील की, बिना रील्स बनाए, हम रील्स नहीं बनाना चाहते, तो बिना रील्स के किस तरीके से अर्निंग करें? बिना रील्स के अगर आप अर्निंग करना चाहते हो तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो लीड्स ला रहे हो आप एड से लाओगे। अगर रील्स नहीं बनाओगे तो नेचुरल सी बात है कि एड से आएगी। और रील्स नहीं बनाओगे तो आप डीएम मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज डीएम मार्केटिंग में आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। तो आपका एक ही सोर्स बचता है इनकम, वो है एड्स। और एड्स पे आप मतलब एड्स भी अगर आप यूज करोगे तो एड्स पे भी आपको अपना इंस्टाग्राम तो दिखाना ही पड़ेगा, उनको प्रूफ तो दिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और इवन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप प्रूफ भी नहीं दिखाते तो आपको रेगुलर बेसिस पे व्हाट्सएप पे वर्क करना पड़ेगा, एंड वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको मे बी हो सकता है कि रिजल्ट्स बहुत कम मिले। इससे बेटर ये है कि आप रील्स बनाओ। देखो, रील्स बनाने में ये प्रॉफिट रहता है, स्टार्टिंग में मे भी होता है कि डर लगता है, कभी कैमरे के सामने नहीं आए। डर हमें भी लगा था, हम भी कभी कैमरे के सामने नहीं आए थे। बट धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। एक वीडियो बनाओ, दो वीडियो बनाओ, पांच वीडियो बनाओ, 10 वीडियो गलत बनाओगे, 15 वीडियो गलत बनाओगे, लेकिन उसके बाद तो सही बनने लगेगी ना वीडियो। ओके, हमने भी स्टार्ट जीरो से ही तो किया था। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आई थिंक आप सभी के वही रिपीट में आ रहे हैं या रिलेवेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर अपने हमने ऑलरेडी सेशन में कर दिया है, तो आप इस सेशन को एक बार दोबारा रिपीट में देखना, जितने भी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट। सो सुनील, लाइक आपको पता है, मुझे भी पता है कि सर जस्ट अ सेकेंड। यस। हाँ, एक क्वेश्चन और आया है कि फेसबुक एड्स में ना आप ऐसी क्या चीज यूज करते हो जिससे, कौन सी मतलब यूज करते हो टारगेटिंग ऑडियंस जिससे क्वालिटी की लीड्स आती है। तो गाइज देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जो मैं यूज करता हूँ वीडियो, वो सबसे पहले तो आप क्वालिटी की वीडियो यूज करो। ठीक है, जितना ज्यादा आप क्वालिटी की वीडियो यूज करोगे उतना ज्यादा आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। ओके, मैं क्वालिटी की वीडियो यूज करता हूँ, इवन मैं खुद की वीडियो यूज करता हूँ। ओके, उससे मेरे को रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। आप भी खुद की वीडियो जितना यूज करोगे और उतना ही आपके लिए बेटर है। बिकॉज अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एक रोहन नाम का लड़का है, उसने एड चलाया और उसने एड पे मेरी वीडियो चलाई, या फिर उसने किसी और की वीडियो चलाई। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन है कोई, वो उस पर्सन की वीडियो देख के रोहन के पास जाता है व्हाट्सएप पे, तो वो वहीं पर ही पहचान लेता है कि यार जिसकी वीडियो मैंने वहां पे देखी ना, वो यहाँ पे व्हाट्सएप पे नहीं है। तो एक तरीके से उसका जो ट्रस्ट होता है ना, वो वहीं पर ही एक तरीके से टूट जाता है। एंड फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसलिए मैं जो वीडियोस प्रेफर करूंगा कि भाई कौन सी चलाते हैं, कैसी क्वालिटी की वीडियो, क्वालिटी की लीड्स किससे आती है, तो मैं यही बोलूंगा कि मैं तो मेरी चलाता हूँ वीडियोस। और इवन आप भी ऐसा कर सकते हो कि आप भी खुद की जितनी अच्छी वीडियोस चलाओगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर है। एंड अगर आप अपनी वीडियोस नहीं चला सकते तो उससे बेटर ये है कि आप एक अपना प्रमोशनल पोस्टर बना दो, पोस्टर में सारी डिटेल दे दो, एंड वो पोस्टर यूज करो, उससे भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। डे बाय डे आप यूज करते रहो। कभी भी जैसे आपको रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा, हैंड टू हैंड ऑफ कर दो एड, हैंड टू हैंड नया लगाओ। कोई एड एक्सपर्ट को मत पकड़ो, खुद सीखो। इससे क्या होगा कि आपका पैसा भी बचेगा। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। बिगनर्स के लिए ये पैसा बचेगा कि आप किसी एड एक्सपर्ट को पे करोगे। इससे बेटर ये है कि खुद सीखो। हमारे लीड्स ग्रुप के कोर्सेज में सिखाया गया है, कई ट्रेनिंग्स भी लिए मदर सर ने इस रिलेटेड की फेसबुक एड्स कैसे अपन रन कर सकते हैं। यूट्यूब पे जाओ, सीखो कि एड कैसे रन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप भी सीख जाओगे। और स्टार्टिंग में तो कोई नहीं सीखता, थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं।
एग्जैक्टली, ब्यूटीफुली आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया चीजों को, बिकॉज एड कॉपी बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट, इस चीज। ठीक है, ग्रेट। सो सुनील, जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बात किया था कि आपने अपनी जर्नी अपने स्पॉन्सर के साथ स्टार्ट की थी, सो लाइक आपके अकॉर्डिंग एक मेंटोर का, एक स्पॉन्सर का कितना बड़ा रोल होता है एफिलिएट मार्केटिंग में आपके हिसाब से? सर एक तरीके से मैं बोलूँ तो वही एक तरीके का लीडर होता है। बिकॉज अगर मैं किसी चीज मतलब मेरे साथ कोई पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना, तो मैं उसको बॉस बन के ऑर्डर नहीं दूंगा कि भाई ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले। मैं लीडर बन के उसका साथ दूंगा। तो बेसिकली मेरा साथ मेरे को मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था मेरे मेंटोर से। और इवन मैं भी उन की ही चीज फॉलो करता हूँ। मैं भी मेरे जो टीममेट्स हैं उनको भी मतलब कभी भी मतलब कोई भी दिक्कत आती है ना, मैं उनको इवन एक बार, दो बार, पांच बार, 10 बार, 1000 बार भी समझाने के लिए तैयार रहता हूँ। तो सर मेंटोर की तो बहुत अच्छी भूमिका रहती क्या है? अच्छा, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक शब्द उनके लिए डेडिकेट करो, वन वर्ड फॉर स्पॉन्सर, तो क्या होगा वो? है। माई ऑल अर्निंग गोज टू दैट पर्सन। मतलब उसकी वजह से ही मैंने सब कुछ किया है, ये मान लो। ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, आपका लाइक सुनील, आपका वन डे का हाईएस्ट पे आउट कितना गया अभी तक? सर मेरा हाईएस्ट पे आउट मैंने 21,000 किया है 1 डे का। ओके, शॉर्ट में ट्वेंटी बताना वन एक मिनट के थाउजेंड अंदर। का ओके डन, 21,000 शॉर्ट में बताना एक मिनट के अंदर कि वो 21,000 जो दिन था आपका, वो कैसे मैनेज किया था, क्या क्या किया था उस दिन आपने शॉर्ट में? सर उस दिन एक्चुअली मैंने उससे एक दिन पहले बहुत सारे फॉलोअप लिए थे। अप्रोक्सली मेरे को अच्छी तरह याद है, मैंने हाईएस्ट अपने फॉलोअप एक दिन में लिए थे 7 कॉल पे। ओके। बट उस दिन मैंने अप्रोक्सली डबल फॉलोअप लिए, अप्रोक्सली 13 फॉलोअप लिए थे मैंने। और मैंने उन सबको क्लियर किया, प्लेटिनम की वैल्यू बताई, सब कुछ किया। और नेक्स्ट डे मतलब अप्रोक्सली सबका ही पेमेंट आ गया था। सबका इन द सेंस जो जो स्टार्ट करने के मूड में था, इवन सबका पेमेंट आ गया था। और उस दिन सुबह पहले पेमेंट आया, फिर शाम को मैं मेरे स्पॉन्सर के घर पे भी गया था, मैं स्पॉन्सर के साथ बैठा था। ठीक है, और मैं उसको बता रहा था कि भाई आज का पे आउट ये है, ऐसे है, ये हो, ये हो। और इवन उस दिन हमारे थोड़ा बहुत पार्टी वार्टी भी की थी हमने। क्या बात है, क्या तो बात है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। सो ये तो चीज आप हमने बता दी अपने स्पॉन्सर की, अपने सब मेंटोर की। सो आपको क्या लगता है, लाइक आप किस चीज में अभी लैक कर रहे हो, लाइक सुनील, आपको जहाँ पे लगता है कि ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है, मुझे सीखने की जरूरत है, वो एक ऐसी कौन सी चीज होगी? सर मेरे को इम्प्रूव करने की नीड ये है कि सबसे पहले तो लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी जितनी रील्स अपलोड कर रहा हूँ वो कंसिस्टेंटली बेस पे अपलोड नहीं हो पा रही। मतलब अल्टरनेटिव डे पे मैं डाल पा रहा हूँ जो चीज मैंने स्टार्टिंग में ही बोली थी कि सर कंसिस्टेंटली वर्क करना पड़ता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कम से कम 2 रील रोज की मैं अपलोड करूँ। बट ये हो नहीं पा रहा है, ये अल्टरनेटिव डे पे हो पा रहा है। एंड बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मतलब हो पा रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरी गलती हो रही है। एंड सेकंड मे बी मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि मेरे को अगर एक फेसबुक एड से रिजल्ट आ रहा है और मेरे पास टाइम है, तो मैं एक दूसरा फेसबुक एड भी मतलब जनरेट करूँ। लाइक हम्म, एक ए पर्सन से मेरा एड चल रहा है और एक बी पर्सन से मेरा एड चल रहा है। दोनों से लीड्स मेरे पास आ रही है, रील से लीड्स आ रही है। तो ऐसा मैं करना चाहता हूँ, बट है ना इसमें थोड़ी सी लाइक थोड़ा सा ओके, प्रॉब्लम हो रहा मतलब है। बट इस कोई पे ना, काम कर, करेंगे, इस पे काम करने की इस पे आपको काम जरूरत करेंगे। है, इसको थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है। चलो ठीक है। लीड गुरु का क्या रोल रहा है आपके पूरे इस जर्नी के अंदर? ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है, बट फिर भी पूछना बनता है कि क्या लीड गुरु का लाइक कहते हैं ना कि प्रेजेंस रहा है आपकी इस पूरी जर्नी में, क्या इंपॉर्टेंस रही है, क्या चीजें सीखी है, क्या वैल्यू है? सर सब कुछ ही मतलब एक तरीके से लीड्स उन्होंने सिखाया। बिकॉज देखो सर एक तरीके से स्टार्टिंग जो मैंने की थी ना वो आपकी सीरीज से की थी मैंने, 10x सीरीज से। मैंने उसको अच्छे से देखा था, नोट्स बनाए थे, सब कुछ किया था। तो लीड्स गुरु में मतलब लीड्स गुरु जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले लाइक तो मेरा ये था कि अ, मैं मतलब कुछ भी मतलब पैसों की सबसे पहले तो बहुत कमी थी। मैं कुछ भी खाने पीने लेने जाता था, शॉपिंग पे जाता था, तो मैं वहां पे मतलब पैसों का देखता था। पहले देखता था कि हाँ भाई ये है, अच्छा इतने का है, नहीं यार ठीक है। अभी रेट बाद में पूछता हूँ, पहले पसंद आती है। ठीक है। इवन मैंने यहाँ से गाड़ी भी परचेज की है। ठीक है, लीड्स गुरु से मैंने वर्क करके कैफे ओपन किया है, गाड़ी ली है। और इवन मैंने आईफोन भी लिया है खुद के लिए। तो सर इतनी सारी अचीवमेंट्स की, इवन मैं अपने अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, और लीड्स गुरु की तो सर बहुत हायर
एक तरीके से क्या बोल बात है। सकते हैं। ओके ओके, लेवल है सो मेरे को सुनील, लाइक। वन वन वर्ड फॉर लीड्स गुरु, और क्या वन वर्ड डेडिकेट करोगे? वन वर्ड कह रहे हो फॉर सर, लीड्स कह रहे हो ग्रो सर, सर सर। इतना, कह रहे हो सर इतना कॉम्प्लिकेट मत करो बट फिर भी इतना अगर वन कॉम्प्लिकेट वर्ड। सर, वन वर्ड अगर मैं बोलूंगा तो एक तरीके से मेरी वही मैं चीज बोलना चाहूंगा कि जो मेरी ग्रोथ हुई है जितनी भी, इन सबके पीछे लीड्स हुआ है। एक तरीके से ये जो मेरी ग्रोथ हुई है, ये जो इसका जो बैकबोन है, ठीक है, इसका जो हार्ट है, वो मैं एक तरीके से लीड्स करूंगा, मैं ये मानता क्या बात है, हूँ। क्या एंड बात है, अजय क्या सर को बात है। मैं मतलब थैंक यू इतना करता हूँ दिल से कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है ये ग्रेट, सब परफेक्ट। चीज बिकॉज कर पा लोगों को रहा हूँ। लगता है कि, लोगों को लगता है सुनील के लीड्स पूरे में सिर्फ लोग पैसा कमाते हैं, बट ऐसा नहीं। यहाँ पे एक रिस्पेक्ट, यहाँ पे टीम, यहाँ पे अचीवमेंट्स होती हैं, ऑन स्टेज रिकॉग्निशन मिलता है, तो उसके भी अलग ही मजा है एकदम, राइट। एंड 2023 कॉन्क्लेव में आप ऑलरेडी प्रेजेंट थे। 2024 बहुत ही जल्दी, विद इन 2 to 3 months हम अनाउंस करने वाले, नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली है वहाँ पे, राइट। एंड सुनील, आई नो आप उसके लिए प्रिपेयर हो, आप तो वहां पे रहोगे, राइट। एंड बहुत ब्यूटीफुली आपने एक्सप्लेन किया सुनील, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी स्टार्ट किया है जिन्होंने, ठीक है, उनके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लीड्स क्या होती है, हॉट मार्केट क्या होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं, व्हाट इज कंसिस्टेंसी क्या होता है, अर्जेंसी तो सुना ही नहीं है हमने कभी। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने उसको लाइक एक्सप्लेन किया, और पता भी नहीं चला कि ऑलमोस्ट 1 घंटा बात करते करते यूं गुजर गए, क्योंकि कभी कभी होता है कि पता नहीं चलता कि टाइम किस तरीके से जा रहा है, राइट। सो बहुत सारे लोग, आई थिंक आपका सुनील इंस्टाग्राम भी मेरे से कह रहे थे शेयर करने के लिए, तो मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोगों का कनेक्ट रहना इंस्टाग्राम पे। सो मेरी स्क्रीन विजिबल है, लाइक सुनील, राइट सर। विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है। यस सर, यस सर, विजिट। ओके, एंड आई थिंक यही आपका यूजर नेम है ना, सुनील_कुंदानी_। यस, राइट सर। ठीक है, तो ये सुनील का इंस्टाग्राम है, ठीक है, जाइए देखिए इनकी स्टोरीज किस तरीके से मेंटेन करते हैं, बायो पढ़ सकते हैं आप, इनका हाईलाइट चेक कर सकते हैं, और कंटेंट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंटेंट इन्होंने स्टार्ट किया, राइट। तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया मिल सकता है कि आप भी किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो मैं इसका लिंक भी आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इन द चैट बॉक्स, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, डन। सो चैट बॉक्स पे मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एंड रियली सुनील, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, राइट। सो जाते जाते सेशन को एंड करने से पहले कोई आखिरी मैसेज जो आप इन लोगों को देना चाहोगे, क्योंकि लास्ट 1 घंटे से आपको सुन रहे हैं, एक आस लेके आते हैं कि कुछ सीखने को मिले, एंड ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीजें लेके जा रहे हैं यहाँ से, राइट। सो कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं उन लोगों के साथ। हाँ सर, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूँ। लाइक अगर आपको, लाइक आप बिगनर हो, तो आप सबसे पहले, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही सेशन स्टार्ट हुआ सबसे पहले वो बोलता रहा हूँ कि कंटिन्यू वर्क करना, कंसिस्टेंटली रहो। एंड सेकेंड, अपनी जो ट्रेनिंग्स होती है, ट्रेनिंग सेशंस होते हैं लीड्स में, जितने भी संडे स्पेशल ट्रेनिंग रहती है, सीक्रेट ऑफ रिचनेस रहते हैं, या फिर अदर कोई से भी सेशन रहते हैं जो डायरेक्टली कंपनी की तरफ से रहते हैं, उन्हों को अटेंड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज उन्होंने आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है। मे बी हो सकता है कि आपने वो सेशन पहले सुना हो, मे भी हो सकता हो, बट अगर 1 घंटे के सेशन में अगर आपको 2 मिनट की भी एक अच्छी लाइन मिल गई, तो वो 2 मिनट आपके 1 घंटे के बराबर हो। ठीक है, आपको एक लाइन अच्छी मिल गई, आपने एक चीज वहां से सीख ली, तो मतलब एक तरीके से वो सेशन आपके लिए वर्थ इट हो गया। वहां पे 1 घंटा बैठना आपके लिए वर्थ इट हो, चाहे से वो 2 मिनट की लाइन हो या 1 मिनट की हो, 30 सेकंड की हो, बट अगर आपने कुछ सीखा वहां से, तो आपके लिए वो वर्थ इट है। एंड थर्ड चीज, कि आप डेली बेसिस पे रील्स डालना स्टार्ट कीजिए, डेली लीड्स लाना स्टार्ट कीजिए। जो आप काम कर रहे हो उनको रिकॉर्ड लिखिए, मतलब लाइक कॉपी पेन लेके लिखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज अगर अपन जब तक लिखते नहीं है ना, तब तक लाइक ऐसा होता है कि हाँ ठीक है, अपने माइंड में है, चल रहा है चल रहा है, बट अगर अपन रोज लिखेंगे, टारगेट बना के चलो कि इतने टाइम में मेरे को ये अचीव करना है, टारगेट बना के चलो, मंथली टारगेट लेके चलो, स्टार्टिंग थोड़ा कम रखो, धीरे धीरे देखो कि अचीव हो रहा है, वो नेक्स्ट मंथ से और ज्यादा बढ़ो, मतलब और ज्यादा हाई करो। और भी बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजों पे, ये चीज मैंने मदर भाई से सीखी है, मदर सर से सीखी है, कि छोटी छोटी चीजों पे ना अपने आप को शाबाशी देना स्टार्ट करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने 2 रील डाली, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा रोज का टारगेट है 2 रील का, 2 रील मैं रोज डाल रहा हूँ, तो मैं रोज अपने आप को एक लाइक ऐसे शाबाशी दूंगा, शाबाश शाबाश। लीड्स जनरेट करनी है, लीड्स जनरेट की, ठीक है। इससे क्या है, एक तरीके से लाइक सबकॉन्शियस माइंड में ये रहता है कि हाँ यार कर सकता है, हाँ यार, एक पॉजिटिव वाइब्स आती है।
ओके, तो सर मैं तो यही बोलना चाहूंगा, 4-5 पॉइंट जो आप लास्ट में मैंने ये बताए, तीनों पे वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, डेफिनेटली सबकी इनकम स्टार्ट होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब जाते जाते भी आप सभी लोगों के साथ बहुत ही गहरी चीज शेयर कर दी आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर दिए। सो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ आज का सेशन आपको कैसा लगा। जरूर चैट बॉक्स में उसका आप रिव्यू ड्रॉप कीजिए। जो भी पिछले 1 घंटे से आपने सीखा, कैसा फील हुआ, कैसा लगा, क्या वो लर्निंग्स है जो आपने ली, वो आप उसको चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी वो 1-2 चीजें जो आप लेके जा रहे हो यहाँ से, सारी चीजें लेके जा रहे हो नहीं जा रहे डजेंट मैटर, 1 से 2 से 3 पॉइंट ऐसे क्या है जो आप यहाँ से लेके जा रहे हो इस सेशन से, जो सीख के जा रहे हो आप सुनील से। आई थिंक चैट विजिबल है सुनील आपको। राइट। जितने भी लोग हैं मैं चाहूंगा जिन्होंने अभी तक टाइपिंग नहीं की है, जो एकदम भूत बन के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा टाइम आ चुका है इंसान बनने का, जो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स आपको कैसा लगा आज का सेशन। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू, कौन से की टेक अवेज है जो आप लेके जा रहे हो यहाँ से, क्या चीजें हैं, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। सो एज यू कैन सी सुनील, बहुत ही लाइक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपका जो भी आपने 1 घंटे में डिलीवर किया है। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ग्रेट, फैंटास्टिक स्टेप। आई थिंक अभी चैट रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए मैं चलने दे रहा हूँ, चलते रहे जब तक चल रहे हो। ओके, क्वेश्चन है दैट दिस सुनील गाय इज हैंडसम। एब्सोल्युटली, जब आप भी सीक्रेट ऑफ बिजनेस में आओगे ना, आप भी हैंडसम बन जाओगे। ठीक है, सो वर्क हार्ड, मेक श्योर कि आप क्वालिफिकेशन कंप्लीट करो एंड कम इन द सेशन। ठीक है, चलो। आई थिंक काफी सारे रिव्यूज हमने ले लिए। मैं आप सभी लोगों के साथ सुनील का इंस्टाग्राम लिंक मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, बाय द वे। ठीक है, थैंक यू सो मच सुनील, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। ठीक है, ग्लैड कि आप आए यहाँ पे, आपने चीजें शेयर की, और बहुत ही जल्दी आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इन सभी लोगों के साथ। राइट, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो पिछले 1 घंटे से अच्छे से एज अ स्टूडेंट, बिकॉज व्हेन स्टूडेंट इज रेडी देन द टीचर अपीयर, जब स्टूडेंट तैयार होते हैं ना तभी टीचर सामने आता है। राइट, सो ग्लैड कि आप सभी लोगों ने चीजें सीखी। बस एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो भी चीजें सुनील ने बताई है, ठीक है, उसको वेस्ट नहीं जाना है उनको। उनके ये जो 1 घंटा उन्होंने डिलीवर किया, उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए सुनील की, आपको जितने भी पॉइंट्स बताए आपको उसको अप्लाई करना है, दैट्स इट। हमें आपसे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपसे बस एक ही चीज चाहिए कि जो भी चीजें बता रहे हो उसको अप्लाई करके आप भी रिजल्ट प्रोड्यूस करो, और आप भी वहां पहुंचो जहाँ पे सुनील है, और उससे आगे पहुंचो आप सभी लोग। राइट एवरीबॉडी, सो चैट बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ सुनील का लिंक में शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, आई होप, आई थिंक यू ऑल हैव रिसीव। ठीक है, सो थैंक यू सो मच सुनील, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर कभी और, किसी ऑफलाइन इवेंट में, कभी ऑनलाइन। राइट, एंड टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय। ठीक है एवरीबॉडी।